इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गीता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिजन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बशरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन नबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मजलिस के मोहतमिम, मजलिस अज़ा, फ़र्श अज़ा के मुआविनीन, हाज़िरीन गायबीन और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाज़रीन मोहतरम, मुझसे पहले भी मेरे मोहतरम ने ये गुजारिश की, मैं आप हजरात से एक बार इल्तमास करूँगा, अगर मुनासिब समझें, पंखे यहाँ भी हैं, अगर कोई उज़्र शरई नहीं तो ज़रा मेरे करीब आ जाएं, मुझे भी आपकी सुनने का लुत्फ़ आएगा और आपको भी मुझे सुनने का लुत्फ़ आएगा। थोड़ी ज़हमत फरमाएं, अगर मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, आप आ जाएं करीब। आप ठीक बैठे, आप ठीक बैठे जहाँ बैठे, मैं सिर्फ ये
बाईं तरफ वालों से गुजारिश कर रहा था। बिस्मिल्लाह से तशरीफ रखिए। जब कोई बात की जाती है उस बात का कोई पस मंजर होता है, उस वजह से बात की जाती है। और ये जो कुरान में बातें हैं, ये बातें हैं अल्लाह की, और मेरे मौला का फरमान है। मौला फरमाते हैं कि जब मैं चाहूं कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो फिर मैं नमाज पढ़ता हूं। मैं आपको अभी पढ़वाने नहीं लगा, मालिक फरमा रहे हैं, मौला फरमा रहे हैं कि जब मैं चाहूं मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। इसका मतलब है ये अल्लाह की बातें। हमारे कुरान पढ़ने से तो अल्लाह हमसे बातें नहीं करता, लेकिन जब अली कुरान पढ़े तो फिर अल्लाह अली से बातें करता है। बल्कि मैं एक फिक्रा और कह दूं और आपके अकीदे की तवाज़ु करूं, बल्कि यूं ना समझें कि अल्लाह अली से बातें करता है। हकीकत यह है कि फिर अली अली से बातें करता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो ये जो बातें अल्लाह करता है इसका कोई पस मंजर होता है, उस पस मंजर को शान नजूल कहते हैं। शान नजूल यानी किस वजह से ये आयत नाजिल हुई। आज हम महरूम हैं, मिल्लत मुस्लिमा में फसाद है। कोई किसी आयत की शान नजूल कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वरना जब मौला ने फरमा दिया था लो सुनियत लयल वसादत व जलस्तु अलैहा, अगर मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं, तौरात वाले तौरात से पूछें, ज़बूर वाले ज़बूर से पूछें, इंजील वाले इंजील से पूछें, मैं इस तरह जवाब दूं कि वो किताबें खुद पुकार उठें सादा का या अली, जो अली ने कहा है वही सच है। आप जी हैं, आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह। इस तरह हर आयत का शान नजूल है। जो आय मुबारका मैंने पढ़ी, जो तिलावत की है, ये वैसे भी एक मिंबर की तहजीब है। बिस्मिल्लाह। कि पुराने खुतबा भी जब तकरीर करते थे, मुझे जल्दी नहीं है दाद लेने की, पढ़ने की भी जल्दी नहीं है, और थोड़ी देर भी नहीं पढ़ना। ये बंदे जो कहते हैं जी मैं बस आया, मैं हाजिरी हो गई, तो आप आए हैं तो हाजिरी तो मौला जानते हैं, आप आए हैं तो हाजिरी तो हो गई, आपको तो बुलाया पढ़ने के लिए। हाँ, तो मैं वो जो कहते हैं ना सिर्फ हाजिरी के लिए, मैं बायोमेट्रिक करने नहीं आया, मैं कुछ बातें आपसे करके जाऊंगा अगर आप मुतवज्जे रहे। तो इस आयत का ये जो आयत मुबारका जो मैंने तिलावत की है, सूरह मुबारका अहज़ाब में है ये आयत। इस आयत का भी एक शान नजूल है। इसका शान नजूल मैं आप सब जानते हैं शान नजूल क्या है, लेकिन मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। इस आय मुबारका का शान नजूल है हदीसे किसा। गौर फरमाइएगा, हदीसे किसा। बड़े अदीब हैं आपके नाज़्मे मिंबर भी, और ढोक वजन का ये बुजुर्ग मेरे सामने ज़्यादा बैठे हैं। वो नौजवान तो वैसे ही गुफ्तगू कम ही सुनते हैं आजकल, चूँकि तरबियत का तरीका बदल गया ना। हमारे ज़माने में तरबियत का तरीका और होता था। जब हमारी माएँ हमें बचपन में खाना खिलाती थी तो या अली या अली या अली कह के खिलाती। तो अब माओं के लिए सहूलत हो गई है, बच्चा नहीं खा रहा तो वो बच्चे को कार्टून लगा देती हैं मोबाइल पे। फिर उन बच्चों में और इन बच्चों में बड़ा फ़र्क होगा। वो बच्चे वो हैं जो खाते रहे अली अली सुन के, और ये खा रहे हैं कार्टून देख के। तो इसमें फ़र्क तो होगा ना। हाँ, तो गुफ्तगू तो वैसे भी नहीं सुनते, पसंद भी नहीं है, लंबी बात सुनना पसंद नहीं करते।
वैसे भी जलसे में को 20, 25, 30 जाकिरीन होते हैं, 15 मिनट में क्या बात करेंगे आप, और वो भी आले मोहम्मद की बात करेंगे, तो आप उसमें क्या बात करके जाएंगे। तो शान नज़ूल है हदीस के साथ। तो ये फिक्रा मैं आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुरा के देख रहे हैं, मुझे दुआ मिल रही है। सारी आयतें कल्बे मोहम्मद पर उतरी हैं, ये आयत चादर बतूल पे उतरी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जिए, आप सलाम। या नवाजिश। सारी आयत कुरान की आयत कल्बे रसूल पे उतरी। ये आयत रिदाए सैयदा पे उतरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना। और मैं ये पूरा शान नज़ूल आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। सरकारे दो आलम बेटी के घर तशरीफ लाए, जैसा कि अक्सर आते थे, तशरीफ लाए और आके बेटी को सलाम किया, जिसकी वजह से सलाम है। आए बिस्मिल्लाह, आए जी बिस्मिल्लाह। मैं तामील हुक्म कर रहा हूं, जो मुझे कहा गया मैं वही पढ़ रहा हूं। आगे बेटी को सलाम, यानी सलाम ने सलाम को सलाम किया। सर भी हिलाते जाएं तो मेरा गुजारा हो जाएगा। और सलाम करके कहा, इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ोफ, मैं अपने बदन में ज़ोफ, तर्जुमा मैं नहीं कर रहा, ज़ोफ का तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि लफ्ज निस्बत बदलने तो उनके मानी बदल जाते हैं। ओहो, आप गौर नहीं फरमा रहे। लफ्ज मंसूब बदलने तो उनके मानी बदल जाते हैं। इस तरह बदल जाते हैं जैसे यहां बिछे हुए फर्श, यहां पड़े हुए कपड़े के मंसूब बदला है, मानी बदल गए, हैसियत बदल गई। बल्कि मैं कुछ लफ्जों की मिसालें दे दूं। लफ्ज समी आपके साथ भी, बच्चे हैरान हो गए कि हमारे साथ लफ्ज समी कैसे है। तो पढ़िए कुरान सूरह मुबारक का दहर पढ़िए, जिसमें मालिकुल मुल्क ये इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली वजअलनाहु समीयम बसीरा। हमने इसे मिले जुले नुतफे से बनाया और समी व बसीर बना दिया। आप भी समी, अल्लाह भी समी, तो ये शिरक नहीं हो गया कि आप भी समी हैं, अल्लाह भी समी है। तो जब लफ्ज़ समी आपके साथ होगा तो उसके मानी और हैं। जब लफ्ज़ समी अल्लाह के साथ होगा तो उसके मानी, सारी समातें एक जैसी तो नहीं होती ना। हमारे यहाँ तो फिर आले भी लगाने पड़ जाते हैं, सारी समातें एक जैसी नहीं हैं। अगर बात समझ नहीं आ रही तो मैं आसान कर देता हूँ, समातों के भी दर्जे हैं, हर किसी की समात एक जैसी नहीं। दुनिया बड़ी तरक्की कर गई और तरक्की याफ्ता दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता तरीन इंसान से मैं कहता हूँ कि ज़मीन से चूंटी उठा के उसे कान में रखे और रख के मुझे बताए, ये ना बताए कि उसने क्या कहा है, सिर्फ ये बताए कि उसकी आवाज़ आई है। तो वो कहेगा नहीं आवाज़ नहीं आई। तो चलो मैं एक हस्ती का जिक्र करता हूँ जिसने कान में नहीं रखी, बल्कि वो ज़मीन पे पड़ी थी और वो शख्सियत ज़मीन पे नहीं थी, वो अपने तख्त पे थी। तख्त भी ज़मीन पे नहीं था, वो परवाज़ कर रहा था। नाम जनाबे सुलेमान है। और परवाज़ करते करते उन्होंने सुन लिया कि चूंटी कुछ चूंटियों से कह रही है, उदखुलू मसाकिनकुम वला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहू। चूंटी ने चूंटियों से कहा, बेलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। आप हैरान हो, आप या परेशान हो, मैं फिक्रा कहूँगा, सुलेमान है कौन? मुस्तफ़ा का पसीना है। अगर मुस्तफ़ा का पसीना हवा में मुअल्लक होके ज़मीन पे रेंगती हुई चूंटी की आवाज़ सुने
तो किसी मौलवी को हैरानी नहीं। और अगर मुस्तफ़ा खुद खैबर से आवाज दें, अली मदीने में सुने। आप जिए, आप सलाम, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अली मदीने में सुन लें तो फिर हैरानी किस बात की? फिर समाहतों पे फर्क है। समाहतें बुढ़ापे में, ज़ईफ़ी में समाहतें कमज़ोर हो जाती। मैं आपको आपकी ताकतवर समाहतें शाजी बता दूं, आपकी समाहतें कितनी ताकतवर हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत के सदक़े में। जब लोगों की समाहतें फौत हो जाती हैं ना, उस वक्त आपके सराहाने बैठ के एक बंदा कहता है सुन और समझ। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का फैज़ है। जब आपकी लोगों की समाहतें नहीं रहती तो फिर हमें कहा जाता है कि इस्माए फम, सुन और समझ। इसका मतलब है जब लफ्ज़ मंसूब बदलें तो उनके मानी बदल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ज़ोफ़ रसूल के साथ आए ना, ना 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 ना, ना ऐसे ना सुनिए। जब लफ्ज़ ज़ोफ़ रसूल के साथ आए तो फिर उसका तर्जुमा कमज़ोरी ना कीजिएगा। हाँ चलें और आसान करते हैं, बातें खोल के कहना चाहिए और मिंबर है और मिंबर के कुछ तकाजे हैं। लफ्ज़ ज़ोफ़ रसूल के साथ आया तो कैसे तर्जुमा कमज़ोरी कर रहे हो? दुनिया में दो इल्म है, इल्म अदियान और इल्मुल अब्दान। इल्मुल अदियान और इल्मुल अब्दान। पहले बदन रसूल को समझो ना कि बदन रसूल क्या है। तर्जुमा कर रहे हैं मौलवी साहब, तवज्जो फरमाइएगा। ये थोड़ी देर पहले पता है मजमा बिखर के क्यों बैठता है? ये नहीं है कि उन्हें पिछली जगह पसंद होती है। बंदे देखते हैं पंखा कहाँ लगा, पंखे के नीचे बैठते हैं। आप चले जाएं, ये इस्लामाबाद आपके पास है, टेक्सला वाकेंट आपके पास है, ढोक वजन में भी मस्जिद देख लें, एसी नहीं लग गए मस्जिदों में। मौलवी साहब ने नमाजें पढ़ानी होती हैं तो मस्जिद में एसी लग गया, गर्मी होती है। तो उनसे कहे ना जरा ज़ोहरैन की नमाज मई जून के महीने में सेहन में पढ़े। कहते नहीं, सूरज की हिद्दत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, सूरज की धूप में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। फिक्रा सुनिएगा, फिर जिंदगी भर लुत्फ आएगा। हम सूरज के नीचे, फासला करोड़ों मील का है और आप सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। करोड़ों मील के फासले से सूरज की गर्मी से तंग आने वाला मौलवी बात उसके बदन की करता है जो सूरज पे पैर रख के महराज पे चला जाता है। या बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बदन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो रसूल आए हैं, करीब आ जाए और रसूल पाक आके कह रहे इन्नी आजे तो फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूं। ये ज़ोफ़ और है, इस ज़ोफ़ का ताल्लुक किससे है ये मैं मार्ज कर दूं। तवज्जो फरमाइएगा। और कह रहे हैं ईतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे अपनी चादर दे दो। अगर आपके और रसूल के बदन का ज़ोफ़ एक जैसा है तो फिर आप भी अपने बदन की कमजोरी पे डॉक्टर के पास ना जाएं, चादर अपनी बेटी से चादर मांग लें। आप गौर नहीं फरमा रहे, रसूल फरमा रहे बेटी मुझे अपनी चादर दे दो। मैं इस पे फिर बाद में बात करता हूं, मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे बाद भाईजान मौजूद हैं, मिंबर पे हम आए तो यहाँ मजमे में से किसी से रुमाल मांगना, अपना रुमाल जेब में रखें तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे कि अपना बचा रहा है लोगों से मांग रहा है। जब रसूल बेटी के घर आए हैं तो मेरे रसूल के पास दो चादरें थी, अमामा भी था, कमली भी थी, तो फिर अपनी चादर ओढ़ के लेट जाते ना। फरमाया बेटी मुझे अपनी चादर दो। तो चलो सरकार से पूछे, सरकार आपने बेटी से चादर क्यों मांगी? सरकार ने फरमाया तुझे खबर नहीं, मेरी नजर हाशर से मुत्तसिल होने वाली जंजीर वक्त की आखिरी कड़ी के दरमियान पैदा होने वाले बशर के दिल में जन्म लेने वाली खयानत पर भी है। मैंने बेटी की चादर मांग के कयामत तक मौलवियों को समझा दिया है। खबरदार याद रखना, अहले बैत वो नहीं जो जबरदस्ती मेरी चादर के नीचे आ जाएं, अहले बैत वो हैं जो बतूल की चादर के नीचे। आप जी हैं, आप सलाम, बड़ी मेहरबानी।
मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश थी, बहुत शुक्रिया। इतीनी बिल किसाइल यमानी, रसूल ने बेटी की चादर ओढ़। जब चादर ओढ़ ली तो रोजाना नहीं पढ़ते आप हदीसे के साथ, चलो जो रोजाना नहीं पढ़ते शबे जुम्मा पढ़ लिया करें। शबे जुम्मा नहीं पढ़ते तो महीने में एक बार पढ़ ले। महीने में एक बार नहीं पढ़ते तो कभी कभी तो पढ़ा करें, कभी खुद भी पढ़ा करें। मजलिस शुरू हो जाए तो बंदे ढूंढना शुरू कर देते हैं हदीसे के साथ पढ़े कौन। और अक्सर मैंने देखा है माशाल्लाह काफी अच्छी पढ़ लेते हैं। मैं यही कह सकता हूँ मेंबर के तकाजे हदीसे के साथ पढ़ते रहे तो आपको समझ आए। जब रसूल ने चादर ओढ़ ली, रसूल चादर ओढ़ के तशरीफ फरमा हो गए तो सबसे पहले कौन आए? तवज्जो फरमाइए, सबसे पहले हसन और आगे अम्मा को सलाम किया और सलाम करके अपनी अम्मा से कहा या उम्मी इन्नी अशम्मु इंदा की रायहतन तय्यबतन कान्नहा रायहतु जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा मैं आपके नजदीक अपने नाना की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं। मैं चेहरे देख रहा हूं, मैं आपके नजदीक अपने नाना की तैयब खुशबू सूंघ रहा हूं। फरमाया हाँ वो चादर के नीचे। हसन आ गए और आके नाना से इजाजत ली। सर उठाओ बात समझो। नाना से चादर मां की चादर के नीचे नाना, आने वाला निवासा, और कहा इजाजत दे। ये हसन इजाजत क्यों मांग रहे हैं? हसन कायनात को समझा रहे हैं कि जब बात चादर बतूल और जिसमें रसूल की आ जाए तो जो बगैर इजाजत के आए वो कल भी लानती था। तवज्जो हमारे जी बिस्मिल्लाह। इजाजत मांगी, इजाजत लेके चादर के नीचे तशरीफ फरमा। फिर हुसैन आ गए, उन्होंने भी फरमाया नाना अम्मा मुझे खुशबू आ रही। फरमाया वो चादर के नीचे। फिर अली आ गया और अली ने आके सलाम किया। सैयद सलाम करके पूछा कि मैं यहाँ अपने अमजाद की, अपने चचाजाद भाई की खुशबू महसूस कर। फरमाया माँ वालदैक, वो आपके दोनों बेटों के साथ ताहतल के साथ चादर के नीचे। अली आए, अली ने भी इजाजत दी। जब दरवाजे को शहर की इजाजत चाहिए, क्या बात है जी आपका। अली ने भी इजाजत ली। मैं करीब आ जाऊं, जल्दी से गुजर जाऊं। अली ने भी इजाजत ली। तवज्जो फरमाए। अली भी इजाजत लेके चादर के नीचे बैठ गए। रसूल आ गए, बोलो हसनैन आ गए, अली आ गए, तो अब आयत आ जाती। हाँ तीन इमाम एक रसूल चादर के नीचे, तो अब आयत आ जाए ना। आयत अभी नहीं आई। फिर सैयदा उठी। अच्छा रसूल ने चादर मांगी है सैयदा से। जब रसूल ने चादर ले ली तो फिर पहले सैयदा आ जाती। नहीं, मैंने पूछा या अल्लाह पहले बतूल क्यों नहीं आई? फरमाया मैं पसंद नहीं करता कि बतूल किसी इमाम का इंतजार करे। क्या बात है भाई जी, आप सलामत रहे। इमामत और रिसालत बैठे और सैयदा का इंतजार करें। इन चारों हस्तियों ने बैठ के सैयदा का इंतजार किया। फिर सैयदा आ गई। जब सैयदा आ गई, चादर के नीचे बैठ गई, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मसला हल करूंगा। किसी को तकलीफ हो तो मैं माजरत का भी तलबगार नहीं, मैं सच बोल रहा हूं और हदीसे के साथ से साबित कर रहा हूं। जब ये पांच हस्तियां बैठ गई चादर के नीचे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या मलाइकाती, ऐ मेरे मलाइका, व या सुक्कान समावाती, और मेरे आसमानों के रहने वालों। और फरमा रहे हैं ये अल्लाह किसे बुला रहा है? तवज्जो, वो फारिग लेटे हुए थे, फरिश्ते जन्नत में फल खाने गए थे,
वो नहरों से दूध पी रहे थे। गौर फरमाइएगा, कोशिश कर रहा हूं कोई ऐसी लफ्ज ना हो जो खिलाफ तहजीब मलाइका हो। तवज्जो फरमाइएगा, वो क्या कर रहे थे, किसकी, कोई रकू में था, कोई कयाम में था, कोई सजदे में था, और अल्लाह ने उन्हें नमाजें छुड़वा के कहा आओ आले मोहम्मद का जिक्र सुनो। परेशान हो गए आप, मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा ना, फरिश्तों से कहा, मलाइका से कहा, आसमानों के रहने वाले अंबिया से कहा कि आओ ये तस्बीह छोड़ो, सुनो आले मोहम्मद का जिक्र सुनो। और फिर फरमाया इन्नी मा खलक तो समाम मबनीयतम वला अर्दम मदहियतम वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुदिय वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लजीना हुम तहतल किसा, कि मैंने ये आसमान, ये ज़मीन का फर्श, ये धूप देता हुआ सूरज, ये रोशनी देता हुआ चांद, ये सितारे, ये पुल, ये पानी की रवानी में कश्ती नहीं बनाई मगर उनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है। तर्जुमा है हदीस किसा का, जो चादर के नीचे है। मेरी तरफ देखो बेटे, जरा बात समझो, उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, उनकी मोहब्बत में। अल्लाह अकबर, लिए होना और है। तवज्जो, अगर अल्लाह कहता मैंने इनके लिए बनाया तो फिर इसलिए होता, फिर उसके मतलब ये होता कि पहले जमीन बनाई फिर उस पर आले मोहम्मद को उतारा। भाई तवज्जो, जमीन पहले बन गई और फिर आले मोहम्मद आए। फरमाया नहीं, इनकी मोहब्बत में। तो जिसकी मोहब्बत में शय बनती है वो महबूब पहले होता है। मुझे यही मजमा चाहिए, हुजूम मुझे चाहिए ही नहीं। जिसकी मोहब्बत में कोई शय बनती है वो महबूब पहले होता है। इसका मतलब है जमीन से, आसमान से, सूरज से, चांद से पहले आले मोहम्मद थे। यही तो वजह है जब रसूल पाक ने फरमाया आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अबू जर से सच्चा और कोई नहीं, तो किसी ने पूछ लीजिए या रसूलल्लाह आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर तो आप भी हैं। सरकार ने फरमाया हम तब भी सच्चे थे जब आसमान नहीं था, हम तब भी सच्चे होंगे जब ये जमीन नहीं होगी। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आले मोहम्मद का ये कसीदा पढ़ा तो फिर जनाबे जिब्राईल ने पूछा या रब्बी मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? दो तीन फिक्रे और सुन लें, ज़हमत गवारा करें, ये चादर के नीचे कौन है? तो ये आबाद बस्ती है। क्यों जी? तो यहां चूंकि जहां आबादी है वहां मौत फौत भी तो है, तो मर्द भी मरते हैं, मस्तूरात भी मरते हैं। मर्द मरे तो फिर उसका नाम लिया जाता, ऐलान होता है फलां की बेटी, अगर मस्तूर मर जाए तो फिर नाम नहीं, फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की जौजा, फलां की माँ। मस्तूर का नाम मौलवी लाउड स्पीकर में ले तो बंदे मौलवी पकड़ ले कि हमारी मस्तूर का नाम क्यों लिए? क्यों? इसलिए कि बात तय है कि मर्द अफजल होते हैं, मस्तूर मफजूल होती। अब चार अफजल तरीन मर्द चादर के नीचे हैं और जिब्राइल ने पूछा है अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? अल्लाह ने किसी मर्द का नाम ही नहीं लिया, फरमाया होम फातिमा। मेरी बात पहुंच रही है जी? आप सलामत रहें। होम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये उनके बाबा हैं। होम फातिमा व अबूहा, पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, होम जमा मुजक्कर कसीगर, होम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। एक इरफानी फिक्रा आपकी समाअतों की नजर करूं, समझ में आए तो दिल में ही दुआ कर दे, मेरे लिए काफी है। कह रहे ये सारे फातिमा हैं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। इसका मतलब है कि ये पर्दे के बाहर हों तो मोहम्मद हैं। मर्दी है यार आपकी, इस तरह की बातें भी सुन ले।
भाई तवज्जो, ये पर्दे के बाहर हो तो मोहम्मद है, और ये हिजाब के अंदर हो तो फिर फातिमा है। तवज्जो फरमाइएगा। और ये वो शहजादी है, ये वो सैयदा है, ये वो मखदूमा है, ये वो आलिया है, याद रखिएगा। वैसे तो एक मर्द के बराबर दो औरतों की गवाही, दो औरतें हों तो उनकी गवाही एक मर्द के बराबर। इस फिक्रे को गौर से सुन लें। लेकिन जब शहजादी अपना मुकदमा लेके गई तो शहजादी के साथ एक औरत भी गवाह थी, उसका नाम है उम्मे ऐमन। जब उम्मे ऐमन गई, किताब पढ़े बंदे तो पता चले, जब उम्मे ऐमन गई तो एतराज हुआ कि ये तो औरत है, तो औरत की गवाही तो निस्फ होती, आधी होती, कैसे मान लें। तो शहजादी ने मजमे में बैठे हुए अबू सईद खुदरी को आवाज दी, अबू सईद बता, तेरे सामने मेरे बाबा रसूल ने नहीं कहा था कि जब उम्मे ऐमन गवाही दे तो इस एक औरत की गवाही दो मर्दों के बराबर है। इसका मतलब है कि बतूल की सदाकत की गवाही देने वाली औरत मर्दों से अफजल हो जाती। आप गौर फरमा रहे, शहजादी की सदाकत की गवाही देने वाली औरत। और फिर देख लें इसमें क्या है, अल्लाह फरमा रहा है इन्नी मा खलक तो समाम मबनिया। इसमें समंदर का भी जिक्र हो रहा है, पानी का भी जिक्र। इनकी मोहब्बत में है तो पानी से वुजू तो होता है ना। बेटे मेरी तरफ देखना, मैं आखिरी फिक्रा फजीलत का कर, पानी से वुजू तो होता है, क्यों जी? अच्छा, वुजू बातिल हो जाए तो नमाज अलग से बातिल होती है? वुजू शर्त है, नमाज मशरूत है। शर्त मर जाए तो मशरूत मर जाता है। अगर पानी गसब का हो और गसब के पानी से वुजू किया जाए तो वुजू बातिल, वुजू बातिल तो नमाजें बातिल। तो पहले मुसलमानों देख लो, ये पूरी कायनात का पानी है किसका? पूरी कायनात का पानी है बतूल का हक महर। तो याद रखना, अगर बतूल के कातिल पे लानत न की तो नमाज कल भी बातिल थी। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आप सलामत रहे। बात मेरी मुकम्मल हो गई। मैं चंद मिसरे शहजादी की फजीलत में पढ़ दूं भाईजान और मैं सलाम करूं। ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की, ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। मर्जी है आपकी, मैं अकेला हूं तो अकेला ही पढ़ूंगा ना। ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की, और कुन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। कुन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की, और जो दुश्मने बतूल पे लानत न कर सका उसने तमाम उम्र इबादत हराम की। बड़े खुश नसीब अफराद हैं आप कि आप सैयदा की सदाकत की गवाही देने वालों में शामिल। मखदूम आलमीन आपको सलामत रखे। बड़ी मजलूमा बेटी है रसूल की। ज्यादा नौजवानों को इल्म नहीं है कि पहले दरबार गई थी या पहले जख्मी हुई थी। सुभान अल्लाह, मरहबा। पसलियां पहले टूटी, दरबार बाद में गई। बस यूं समझ लें कि हुसैन की मां टूटी हुई पसलियों के साथ दो नमाजों के दरमियानी वक्त में खड़ी रही। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे।
बुजुर्ग फरमा रहे हैं, आपने सुना नहीं, अल्लाह ने बीबी को इंतजार नहीं करवाया, न शौहर का न बेटों का। यहां बीबी काफी देर खड़ी रही, काफी देर गुजरने के बाद किसी ने पूछा क्यों आई? अल्लाह अकबर। जब पूछा क्यों आई हो, तो शहजादी ने फरमाया हक लेना। कोई सबूत? सैयदा ने अपनी चादर से एक तहरीर निकाली। कुछ बंदों की आवाज अभी बुलंद नहीं हुई, बताऊं वो तहरीर कितने लोगों ने पढ़ी? एक तहरीर मेरे पास हो, ये अभी अपने ऐलान सुना है भाईजान ने कहा, मैं ज्यादा देर पीछे खड़ा नहीं रखना चाहता, ज्यादा ऐलान नहीं करूंगा। 1200 बंदे तहरीर पढ़ते रहे, बतूल खड़ी रही। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आबाद रहें, सलामत, जज़ाकल्लाह जी, मरहबा। 1200 बंदे तहरीर पढ़ते रहे, सैयदा खड़ी रही। और जब 1200 बंदों के हाथ से तहरीर हो के पहले बंदे के हाथ में आ गई, तो वो वही तहरीर लेके बतूल के सामने आ गया और आके शहजादी से पूछा, ये तेरे बाप का लिखा, ये तेरे बाप का लिखा है? तहरीर पुर्जे पुर्जे हो गई। अब जो बंदे अभी तक मातम में शामिल नहीं हुए ना, मैं हुक्म ना होता तो मैं ये रिवायत कभी पढ़ता ही ना। उसने एक हाथ में सनद के पुर्जे पकड़े, सनद के पुर्जे जमीन पर फेंके, एक हाथ हवा में उठ गया। पता नहीं कौन सा बंदा जो मातम न कर सके। अज़ादारों, जब हाथ वापस आया था, बतूल का कान फट गया था। सैयदा आपको सलामत रखे, आबाद रहें जिंदगी। आप जब हाथ वापस आया शाहजी, तो सैयदा का कान फट गया। और जब जनाब सलमान सनद के पुर्जे चुनने के लिए जमीन पे बैठ के चुनने लगे, तो शहजादी ने फरमाया, चाचा सलमान तू न चुन, मैं खुद चुनूंगी। सैयदा मस्जिद के फर्श पे बैठ गई, सनद के पुर्जे चुनते चुनते अपने गवाह बेटे हुसैन की तरफ देख के शहजादी फरमाने लगी, हुसैन देख ले, अगर किसी के पुर्जे हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, तो कैसे चुनते हैं। बस हज़ादारों, आखिरी फिक्रा सुनो, मैं आपको सलाम करूं। और सैयदा जब सनद के पुर्जे लेके, चूंकि जख्मी हो के दरबार से वापस आई थी ना, जब शहजादी कान पे हाथ रख के वापस आई, बस आखिरी फिक्र कह रहा हूं, सैयदा जब वापस आई, मुझे आप बताएं, जाफर शाह जी आप बताएं, आप नाज़िम मिंबर सब बताएं, इलियास भाई आप बताएं कि जख्म हो जाए तो हाथ से खून रुकता है? सैयदा कान पे हाथ था, कान जख्मी था, लहू की लकीर जारी थी। सैयदा जब घर में दाखिल हुई तो सामने एक दरवाजा था, उस दरवाजे का खुलना था कि अंदर से 5 साल की बेटी निकली। बेटी सामने आई, बेटी जमीन पे बैठी, माँ भी बैठ गई। बेटी ने माँ का बहता हुआ लहू देखा और बेटी आवाज दे के कहने लगी, अम्मा जहां आप गई थी वहां किसी ने आपको मारा है। सैयदा आपको सलामत रखे। जब बेटी ने पूछा ना, अम्मा वहां किसी ने आपको मारा है, तो सैयदा आवाज दे के सैयदा जोर से रोई। तो मेरी मखदूमा आलिया शरीकतुल हुसैन फाते शाम सैयदा फरमाती हैं, अम्मा दर्द ज्यादा हो रहा है, अम्मा कान फटने का दर्द ज्यादा है। शहजादी फरमाती है, नहीं बेटी मैं तो गई हूं, मेरा तो सिर्फ कान फटा है। जब तू जाएगी ना, तेरे हाथ जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी, तेरा गला जख्मी, कर लो यार मातम हाय कर लो, तेरा सर जख्मी। और अज़ादारों सुनोगे, माँ ने कह दिया, वक्त गुजर गया, बेटी गई करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से होके जब वापस नाना की कब्र पे आई और बीबी ने तौहीद बचाने वाला कुर्ता नाना की कब्र पे रखा। कब्र रसूल कांप गई। जब कब्र रसूल कांपी तो शहजादी फरमाने लगी, बस नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है,
जब कहा ना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, तो नबियों के सुल्तान की आवाज आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है, बेटी आपको भी जख्म है? शहजादी फरमाती है नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। नबियों के सुल्तान फरमाते हैं बेटी कोई अपना जख्म सुना। सैयदा फरमाती है नाना आज एक जख्म सुनाती हूँ, अगर नबूवत सुन सकी कल आऊंगी फिर जख्म सुनाऊंगी। शहजादी फरमाती है नाना मैं वादा करके गई थी मैं जा रही हूँ, जब पलट के आऊंगी मेरी बचे न बचे नाना आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना जब शामे गरीबा में हमारे खेमों को आग लग नाना मैंने हर खेमे से सादात के यतीम निकाले, नाना फिर उस खेमे को आग लग गई जिसमें आपका सज्जाद था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की, नाना मैं जलते हुए खेमे में दाखिल हो गई। नाना मैंने सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठाया। नाना जब मैं खेमे से लेकर निकली तो अमर इब्ने साद ने देखा मोहम्मद का बेटा बच गए। नाना उसने अपनी फौज से कहा जल्दी करो, ज़ैनब से सज्जाद छीन के सज्जाद को कत्ल कर दो। नाना फिर पता नहीं कितने नेज़ों वाले हाथों में नेज़े लेके मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना एक नेज़े वाला आगे बढ़ता, वो निशाना सज्जाद का लेके नेज़ा सज्जाद को मारता। नाना मैं पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती, सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी मेरे सर में लगता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़।